हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशंस रिवाइज कराऊंगी जो कि आपको इस एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास ज़्यादातर कंडीशन आती है 5a + 3a। जब भी हमारे दोनों प्लस के होते हैं तो हम ऐड करते हैं और हमारे पास साइन भी किसका आता है, प्लस का। सेकेंड कंडीशन आती है जब हमारे पास एक प्लस का हो एंड दूसरा नेगेटिव हो। अब ऐसी कंडीशन में जब भी एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम माइनस करते हैं। तो 5 - 3 कितना आ गया, 2a। एंड साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2a। अगर ये कंडीशन इस तरीके से गिवन होती 5a - 3a, तो जब भी एक प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ करते तो हम माइनस ही, बट साइन हमारा हमेशा बड़े का आता है तो यहाँ पे प्लस का 2a आता। एंड थर्ड कंडीशन आती है अगर मेरे दोनों ही माइनस के रहे। अगर ये दोनों माइनस के रहे तो इस कंडीशन में हम दोनों को ऐड करते हैं। 5 + 3 8 हो गया, 8a। एंड साइन हमेशा नेगेटिव का आता है। मीन्स जब भी हमारे सेम साइन हो, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, तो हम ऐड ही करते हैं, बट साइन जो भी हमें उस ऑपरेशन में गिवन है वही वाला आ जाता है। एंड जब भी प्लस माइनस या माइनस प्लस होता है तो हम माइनस करते हैं एंड साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। तो ये जो आपकी पूरी टेबल है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है इस पूरे में। ये अगर आपने समझ लिए तो जब भी आपका प्लस माइनस के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है ऐड। हमें फर्स्ट पार्ट में 3 एक्सप्रेशंस गिवन है जिन्हें हमें ऐड करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था हम फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखेंगे। अब सेकेंड एक्सप्रेशंस में देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स सिमिलर है, उन्हें उनके नीचे लिख देंगे। BC - AC, तो BC के नीचे BC आ गया एंड CA कहीं पर नहीं गिवन तो उसे अलग से लिख देंगे। नेक्स्ट आता है CA - AB। CA हमें सेकेंड वाली एक्सप्रेशन में गिवन था तो उसी के नीचे लिख देंगे। AB के आगे नेगेटिव साइन है तो -AB। इतना हमने लिख दिया। अब हम इसे ऐड करेंगे। CA माइनस एंड ये पॉजिटिव दोनों आपस में कैंसिल आउट। यहाँ पर भी BC नेगेटिव एंड BC पॉजिटिव दोनों आपस में कैंसिल आउट। एंड AB पॉजिटिव AB नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल आउट। आंसर आ गया आपका 0। सिमिलरली हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। इसमें भी हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन सबसे पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब सेकेंड टर्म में देखेंगे लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आएगी। प्लस का B इसके नीचे मैं लिख दूंगी। माइनस का C यहाँ पर नहीं है तो मैं उसे अलग से लिख दूंगी। प्लस का BC वो भी मुझे अलग लिखना है। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन प्लस का C इसके नीचे आ जाएगा। माइनस का A, हमें मेनली साइन का ध्यान रखना है, किसके आगे प्लस है किसके आगे माइनस है। प्लस का AC वो सबसे अलग आ जाएगा। अब मैं इसे ऐड ऑन करूँगी। देखिए एडिशन में प्लस का A माइनस का A कैंसिल आउट, माइनस का B प्लस का B कैंसिल आउट, प्लस का AB एज इट इज़ आ जाएगा। -C + C कैंसिल आउट, यहाँ पर BC एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे AC कैंसिल आउट, AC एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, है ना। कितना ईजी इसे करना। अब इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन इसकी एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे एंड सेकेंड एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स को उसके नीचे लिख देंगे। प्लस का 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 7PQ प्लस का 7PQ -3P² ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसे ऐड ऑन करेंगे। +4 + 5 9 आ गया। 7 - 3 PQ तो एज इट इज़ आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। प्लस का साइन आएगा क्योंकि 7 बड़ा है। -3P² + 2P²Q², इसमें माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3 बड़ा है एंड -3 + 2 P²Q²। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी माइनस प्लस हो
तो आपको माइनस करना है और साइन हमेशा बड़े का आएगा। जैसे हमने यहाँ पर माइनस प्लस था, हमारा माइनस हुआ और साइन बढ़ा, 7 बढ़ा था तो उसका साइन आ गया। यहाँ पर भी प्लस माइनस था तो हमारा माइनस हुआ एंड साइन बढ़ा, माइनस का 3 बढ़ा था तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। सिमिलरली अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें 4 एक्सप्रेशंस गिवन है, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन नोट डाउन करेंगे। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर अलग से आ जाएगा। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गिवन है तो एल स्क्वायर हमारा इसी के नीचे आ जाएगा, इसी के नीचे आ जाएगा। लास्ट एक्सप्रेशन 2lm कहीं पर नहीं है तो हम यहाँ पर अलग से लिखेंगे, प्लस 2mn प्लस 2nl। अब इस पूरे को हमें ऐड ऑन करना है। ये देखिए एल स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसे मैं 2l स्क्वायर लिख सकती हूँ। एम स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं तो 2m स्क्वायर आ गया। एन स्क्वायर 2n स्क्वायर आ गया। अब इस पूरी टर्म में इसके साथ कुछ भी ऐड ऑन में नहीं है तो मैं इसे एज इट इज़ लिख दूँगी, 2lm 2mn प्लस 2nl। अब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, या आप इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये भी आपका आंसर लिख सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो जब भी आपका आंसर गलत नहीं है, ये लिखिए या ये लिखिए, आपका आंसर दोनों ही सही है। तो आप इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें हमें दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जहाँ पे फ्रॉम दे रखा है, फ्रॉम वाली एक्सप्रेशन को हम पहले लिखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस तो मीन्स हम ये वाली एक्सप्रेशन इसकी पहले नोट डाउन करेंगे। तो हम लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसके बाद हम इसकी सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे, 4a इसके नीचे आ जाएगा माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा आता है कि हमें इनके साइन चेंज करने हैं। लास्ट लाइन के प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस एंड प्लस है माइनस कर देंगे। अब इन वाले साइंस को हम भूल जाएंगे। -3 माइनस 12 माइनस 15 आ गया। सिमिलरली +5 माइनस 3 2b एंड साइन आएगा प्लस का। -9 प्लस 7 2ab, साइन किसका आएगा 9 का। 12 माइनस 4 8a, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखेंगे, देन नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी और लास्ट वाली एक्सप्रेशन के सबके साइन चेंज होंगे। अब आप इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। फ्रॉम वाली टर्म हम पहले नोट डाउन करेंगे, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। एक स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में फ्रॉम से पहली वाली टर्म लिखेंगे, 3xy यहाँ पे आ जाएगा 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। इतना कंप्लीट। यहाँ तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम नीचे वाले के साइन चेंज करेंगे। प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस, माइनस था प्लस हो गया। इसके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 10xyz मेरा एज इट इज़ आ जाएगा प्लस का, क्योंकि सेकेंड लाइन में नहीं है। अब ये माइनस का ये वाला साइन हमें भूल जाना है। प्लस 7zx हो गया तो 7 में से 2 गए, 5zx एंड मेरा ये जो है 7 प्लस का था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। माइनस 5yz माइनस 2yz तो 7yz हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन भी माइनस का आता है। 5 में से 3 गए, 2xy एंड साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि 5 मेरा बड़ा है। तो ये आ गया मेरा आंसर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, -2 -5, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है एंड साइन आता है मेरा माइनस का, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए, थोड़ी सी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन दी हुई हैं, बट जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया आप वैसे ही करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम फ्रॉम के बाद वाली टर्म को एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में लाइक टर्म्स को हम नीचे नीचे लिखते रहेंगे। 4p स्क्वायर q
मैं यहाँ पे लिख दूँगी 4p² जो कि है मेरा प्लस का, -3pq, pq कहाँ पे है यहाँ पे, -3pq, 5pq² प्लस का है 5pq² -8p यहाँ पे आया, +7q यहाँ पर आ गया एंड -10। तो यहाँ तक मेरी 2 स्टेप्स कंप्लीट। थर्ड स्टेप में नीचे वाले के साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ तक अगर आपने सारी स्टेप्स प्रॉपर कर ली तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, ये प्लस का है, ये प्लस का है। 18 + 10 28 हो गया, -3 + 8 प्लस का 5p, -7 -7 -11 -18q, प्लस का 5 प्लस का 3 8pq आ गया, -2 -5 -7pq² प्लस का 5 प्लस माइनस का 4, तो हमारे प्लस का p² क्यों आ गया। साइन बड़े का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर।